गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गौरी के पुत्र गणेश मनोमेश गणपतिनायकं सर्वविघ्ननाशकं नमाम्यहम्। ओम सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। परम श्रद्धे भगवान स्वरूप गुरुदेव के चरणों में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। उसके बाद जगत जननी पराशक्ति जगदम्बा उसके चरणों में मैं कोटिन बार नतमस्तक होता हूँ। उसके बाद बाहर से आए हुए साधु संत महात्मा जो भी वाणी के स्वरूप में यहाँ पधारे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और विशेष तौर से ये मातृशक्ति जगदम्बा जो भी अपने दरबार में पधारी हुई हैं, विभिन्न रूप धर के आ रखी हैं, उनका भी मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ। क्योंकि इनका तो ये दरबार ही है, ये जगदम्बा है, पराम्बा है, इसलिए इनका तो विशेष यहाँ स्थान दिया जाता है। क्योंकि सब कुछ इनका ही है, क्योंकि ये तो माँ है, आदि शक्ति है, ये वना अनंत रूप धर के आ रही हैं। तो इनका भी इस आश्रम के प्रांगण में मैं विशेष तौर से स्वागत करता हूँ। उसके बाद बाहर से आए हुए भक्तगण जो भी यो गढ़ की पावन भूमि में जो आश्रम बना हुआ है उसमें आए हुए हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। और जैसे मास्टर जी कह रहे थे ये अनुष्ठान हुआ है, ये मैंने नहीं करा है, ये हम सब का है, आपका भी है। जितना मेरा है उससे कई गुना आपका है, क्योंकि मैं तो कुछ होता ही नहीं। इसलिए ये आपका जो आपने सुबह शाम हवन में पहुंचकर जो आपने अपना कीमती समय दिया है, वैसे तो उसको हम कौन कहने वाले हैं, हमारे हाथ में कुछ देना नहीं होता है। वो माँ है, गुरु महाराज की कृपा होती है उनके मार्गदर्शन से, इसलिए उसकी भक्ति हो पाती है। क्योंकि हम तो जीवात्मा मात्र हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। हम कह लें पूजा करने लग जाएं या पाठ करने लग जाएं, कुछ नहीं कर सकते आप। वो तो गुरुदेव का आशीर्वाद होता है, उसके फलस्वरूप ही हम कोई यज्ञ अनुष्ठान आदि कर सकते हैं। क्योंकि माँ है वो, उसके अनंत हाथ हैं। हम कहने लग जाए मैं पाठ कर लूँ, पूजा कर लूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारी सिवारों को आदि व्याधि दे दे, व्याधि रूपी वही है। इसलिए अहंकार मत करो। हम कह ले मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं, हम सब कर रहे हैं। ये सबका हुआ है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से कर रहा है। हर तरह से सेवा कर जाए। खाली धन से काम नहीं चलेगा, तन से भी करना पड़ेगा। जो असाध्य है, रोगी आदमी है, वो मन से भी करेगा। मन की सेवा तन की सेवा से और धन से भी कई गुना होती है। क्योंकि उसका शरीर साथ दे रहा, नहीं तो वो भी तन से करने लग जाए, इसलिए उसका दुगुना प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब भी आश्रम में आओ, जो भी आते हैं, गुरुमुखी हो, ऐसा सीख के सब सीखेंगे। कोई नया नहीं है, नया ही पुराना होगा। इसलिए जो पुराने भगत हैं उनका भी, और बहुत नए वायु हैं, आपस में एक दूसरे के मान सम्मान करो। ऐसा है, बहुत से भगत जो हैं इनको हम इतने सारे जुड़ रहे हैं, वो इतने ज़्यादा जुड़ रहा है। ऐसा है, जुड़ने के लिए कुछ नहीं है। आप जुड़ना एक तो दिखावटी है, एक से आप अंतरात्मा से कितने जुड़े हो वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए कोई भी चाहे यहाँ खरा हो खोटा हो, उसके यहाँ सब हैं। पूत को बूत हम तेरे, तो अपने की लाज, जैसे भी हैं सब उसके हैं। तो गुरु महाराज कहा करे थे, ये कहानी बताते हो भाई, एक स्कूल था, उसमें कोई फंक्शन चल रहा था। तो एक मैया यही वो माता के ऊपर कुछ कह रहे थे, मैं मातृत्व शक्ति ये है, माता ये है, उस पर बात चल रही थी टॉपिक पे। तो कहने लगे भाई एक मैया ना बुला लो। तो सभा में तो एक मैया बुलाई गई, उनने कहने लगा एक बच्चा कोई बुला लो आप और उसको ये इनाम दे दो। उसने चारों तरफ नज़र मार के देखा, उसने अपना बच्चा दिखा,
उसने वो बुला लिया। तो भाई उसको तो वो बेचारा नहा नहीं रहा था, वो ऐसा था, नाक बह रही थी अगले की। वो कहने लगा माई आपने यही क्यों बुलाया, क्योंकि ये मेरा ही तो है, अब मेरे लिए तो ये राजकुमार है जैसा भी है, इसलिए माँ है ना वो, उसके लिए तो वही राजकुमार है जैसा भी है उसका, इसलिए कि माँ है। वहाँ दो बात नहीं होता कि ना बढ़िया ही लेना चाहिए, दिखावट करना चाहिए, वहाँ दिखावट चलती ही नहीं, वहाँ तो यथार्थ चलेगा जो है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ आ रहे हो, दरबार में आ रहे हो, ये जो है अहंकार, अभिमान, मान, प्रतिष्ठा, ये सब आश्रम के गेट से बाहर छोड़ के आओ। यहाँ आप भगत हो, सब ये सब आपका है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का देख रेख, वो सब आपकी जिम्मेवारी है। यूँ कह लग जाए ना आपने जिम्मेवारी नहीं दी, मैं किसको दूँ जिम्मेवारी, एक को जिम्मेवारी दे दूँ तो ये कहिए चौधरी बना दिया। इसलिए भाई मैं जिम्मेवारी देता ही नहीं, अपने आप देखो, आपका काम है। बहुत से आदमी कहते हम दरबार में गए थे, मंदिर में गए थे, हम तो वह कुछ नहीं मिला। पहले अपने कर्म देखो, वहाँ जाकर आप कर क्या रहे हो। आपके मंदिरों में आप शिवरात्रि यात्री है, कोई कावड़ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, वहाँ जाके गंदगी खिलाओगे, कोई सफाई करने जाता है वहाँ, भाई आज स्पेशल मैं सफाई करने जा रहा, बस सफाई करूँगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पहले अपने से सुधार करो, दूसरे से बात में उम्मीद करो। अब यहाँ आते हैं और हर आदमी ने बिस्तर अच्छा चाहिए, कंबल अच्छा चाहिए, पर यूँ नहीं देखते कि हम परसों आए थे तो हम करके क्या गए थे। यहाँ आश्रम में जो भी अब रघुवीर भगत है हमारा, गुरुजियों का भगत है, तो अच्छा गद्दे ले आया है, सारा कुछ ले आया। गद्दे जहाँ बिछ रहे हैं वहाँ बिछ ही रहे हैं, वो भगत बिछा के चले गया। ये भगत तो ये कंबल सिराने लगा रहे, पैंते लगा रहा, अरे भगत पे कंबल भी नहीं है। तो ये जो काम हो रही है ये व्यवस्था के खिलाफ है। जो नया आएगा वो आपसे क्या सीखेगा, वो यही सीखेगा कि यहाँ व्यवस्था है ही नहीं, उसको आप बिगाड़ रहे हो। दूसरे नहीं पता है कि आपकी व्यवस्था क्या है, वो जो देखेगा वही फॉलो करेगा, वो उसी पे चलेगा वो। इसलिए मेरा कहने का मतलब है यहाँ जो भी है, जितना भी है, ये सब आपने दे रखा है। आश्रम बना है, गुरु महाराज ने बढ़िया आपको लगा के ये हैं कि इसकी देख रेख करनी, इसकी मेंटेनेंस करनी, वो सब आपका दायित्व है। यही बात मैं अपने जितने भी गुरु भाई हैं इनसे कहना चाहता हूँ। भाई ऐसा है, आप कहते हैं भाई गद्दी बैठा दिया, गद्दी ऐसा मैंने गद्दी की चाहनी है, वैसा आप आ जाओ बैठो, कोई दिक्कत नहीं, पर व्यवस्था चलनी चाहिए, जिम्मेदारी लो अपनी अपनी। यूँ नहीं कि बस आप भंडारा यहाँ हो रहा, आप कहीं कहीं घूम रहे हो, जिम्मेदारी क्या आपकी। ये बात मैं कहना नहीं चाह रहा सभा के बीच में, पर इन्होंने मजबूर कर दिया। भगत आते हैं पूरी पूजा में, ये कुंडा मार के लौट रहे बाहर, कोई किसी ने पानी नहीं पूछ रहा, क्या तरीका है यूँ। अरे अच्छे अच्छे शब्द बन रहे हैं, बड़े बन रहे हैं, क्या तरीका है यूँ। जो नए साधु बन रहे हैं उन पे कहिए मेरा आदर मान नहीं करते, पहले कर्म तो करो, वो चीज़ खुशियों के तो बनो। इसलिए दूसरे से कहने से पहले अपने कर्म ध्यान रखो। यहाँ भगत आ रहे हैं बाहर से, इनके खा दिया खा रहे हम, कोई हम दे के नहीं भूल रहे इनको, जिन पे हम एहसान टेक रहे हैं। ये बेचारा अपने बच्चों का पेट काट के कहीं से हाथ मोच के कहीं से कुछ कर रहे हैं, यहाँ के दान देते हैं, हम उसका मिसयूज करें तो हम इस जोग में क्या, इस जन्म में कई जन्म बोलने पड़ जाएंगे हमें। इसलिए मेरा विशेष तौर से यह जोर है इसमें। मेरे जितने भी गुरु भाई हैं, चाहे पीछे से आश्रम पर रहे हो, कोई भगत जा रहा है, उनका अधिकार है वहाँ, उनका ध्यान देना चाहिए उनको, भोजन से पानी से पूछो उनको। यहाँ उल्टा काम हो रहा है, दोपहर में कोई आता है, यहाँ मिलता ही नहीं कोई बार। मैं कह रहा भाई यार तुम वहाँ संभालो दरबार तुम संभालो, मैं बाहर संभाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। पर ये भक्तों का निरादर मत करो, सम्मान करोगे सम्मान मिलेगा, ठीक है। कोई हम एहसान नहीं कर रहे भगत पे, साधु बन गए तो हमारी दूर जिम्मेदार बन गई समाज के लिए, यूँ नहीं कि बना रख लिया बस हम ठेकेदार बन गए सब चीज़। इसलिए मैं इस बात पे विशेष जोर दूंगा। आई बार ये शिकायत मिलती है, इतनी बार हो, गुरुजी महाराज ने शरीर पूरा क्या कर दिया, आप ही सोच रहे गुरु महाराज है ही नहीं, कोई रोक टोक है ही नहीं, सब अपने मत्थे चल रहे हैं। इसलिए ऐसी बात मैं भगतों कहता हूँ, जो भी सीनियर भगत हैं, जो पुराने बन रहे हैं कहते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी दूनी बनती है। व्यवस्था बनाओ,
जैसे गुरु महाराज थे, गुरु महाराज कहीं नहीं जाते हैं। गुरु महाराज एक जन्म की जन्म जन्म तक साथ रहते हैं। बस मानने का वो देखने का नजरिया है। अगर तुम अंतरात्मा से देखोगे तो गुरु महाराज कहीं दूर नहीं है, आपके साथ खड़े हैं। बस सिर्फ ध्यान करने की जरूरत है। बस कोई वो आत्मा तो ही वो भगवान रूप थे, कहाँ नहीं है वो। अगर देखोगे तो वहीं बैठे हैं, हर गद्दी पे मिलते हैं, हर आश्रम पे उनकी गद्दी है, वहीं मिलेंगे वो। और इसलिए पहले अपनी अंतरात्मा चेताओ। इसलिए जो भी भगत बाहर से आते हैं उनका आदर मान रखो, तभी भगत आपके लिए वो करेगा। यहाँ एक काम हो रहा है, जो भगत दक्षिणा दे दे उसकी तो मान सम्मान पूरा करें, जो दे नहीं उसका कोई मतलब नहीं। ये क्या तरीका है? ये तो वही काम हो गया अभी चबुल सिरोई बात। इसलिए ये कोई वो नहीं कह रहा, मैं सबसे कह रहा, मैं अपने पे नियम लागू करता हूँ। ये मेरी कोई गलती देखी हो बोलो, मैं सदत कर रखे हैं। इसलिए कल मेरे को बहुत बुरा लगा, यहाँ भंडारा अपना हो रहा, ये भंडारा खाना बाहर चल रहे हैं। क्या तरीका है ये? इसलिए जो भगत कर रहे हैं ये तो गुरु महाराज का दिया हुआ है। हमारे कितनी औकात है, कितनी हैसियत है ना, इस सर्कल से बाहर जाएंगे तो पता लगेगा। इतने उनकी दिया हुआ खा रहे हैं, उनके भगत बनाए चुकाए हुए हैं। अपने दम कर देखो हम, फिर पता लगेगा हमने कितना है। इसलिए ऐसा ना करो, ये गुरु महाराज का आशीर्वाद दिया हुआ है, इसका मिसयूज मत करो, इसको बनाओ। सारे भक्तों का आधार मान करो, भगत भी आपका करेंगे तभी तो करेंगे। ताली दोनों हाथों में बजती है। भगत आ रहे हैं, उन्हें चाय नहीं पूछ रहा, कोई पानी नहीं पूछ रहा, लौटना जरूरी हो गया। अरे 40 दिन नहीं लौटोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? पूरी उम्र लौट में काट दी। या भजन कर रहे हो तो बताओ मेरे को, साधु बन के भजन नहीं करो, फायदा क्या बाना करेगा? डाटा रंगेगा, डाटा बढ़ाएगा, बाना रंगेगा, फायदा का तो दुनिया रंगी आने। अब भीख ही मांगनी है तो पत्थरी पड़ी भीख मांगो भी एक तरफ होना कहते ही। ये कोई यूँ नहीं कह रहा मैं, अब तुमने मजबूर कर दिया मेरे को ये कहने के लिए। इसलिए मेरे को दोबारा शिकायत नहीं मिल जाए। हम इन भक्तों का आदर करेंगे तो ये आते रहेंगे, नहीं तो इनके कोई तुमके चक दे के बोल रहे, तुम कहना मास्टर जी वाली बात आ जाओ, ये दे के बोल रहे हैं हमको, इनका क्यों दे तुमने ये ऐसा कर दिया हम इन पे। इसलिए कहीं भी कोई भी साधु है, ये मैं अपने भी नहीं कर रहा, और भी जितने भी साधु आए हुए हैं अपने सर्कल में अपने गुरु महाराज का सब आदर करते हैं। अपने अपने सर्कल में जो भगत हैं उनके जुड़े हुए हैं उनका मान सम्मान करो। उनका दिया हुआ खा रहे हैं हम, तुम्हारा दायित्व बनता है दूण भक्ति करने का। भजन करोगे तो ही इनका उद्धार होगा, नहीं खा के फिर गलना पड़ेगा, उनका तो जड़ना पड़ेगा। भाई 1 घंटा भजन करेंगे तो आध घंटा तो वो लेंगे, उनका तो बन गया उसमें काम। और आध घंटा बचे, आध घंटा टूटी फूटी बाणी बेसी बोल दें कुछ, 15 मिनट घूमे चले जाएगा, 15 मिनट का बच्चे मार दो रहे। इसलिए जितने भी साधु हैं जो भी हैं, और यही नेम भक्तों पे लागू होता है। जब आश्रम से जुड़े हुए हैं, किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो पूरे तन मन धन से जुड़ो। यूँ नहीं बस ना आज चले गए, कुछ नहीं, यहाँ तो गुरु जी तो रहे नहीं, अब तो हो गया। अरे ये सोच बनेगी तुम्हारे अंदर पहले ही बन चुकी है, बस फिर रहे कुछ नहीं। पहले भी कुछ नहीं था, फिर जब तुम्हारे अंदर ये भावना बन चुकी है किसी के अंदर भी, तो गुरु महाराज तो है ही नहीं। अरे गुरु महाराज कहाँ गए? वो तो हैं, हमारे विचारों में जिंदे हैं, हमारे आदर्श में जिंदे हैं। वो तो विचार थे, विचार कभी खत्म नहीं होते। गुरु महाराज हैं, किसके अंदर नहीं, बच्चे भी दे रखे हैं, उनका आशीर्वाद है, वो तो रहेंगे। उनके आश्रम बन रहे, सबकी मौज करके जा रहे हो, तो सबका कर्तव्य बनता है उसकी व्यवस्था बना कर रखो, अच्छी डाल, जैसा भी आप करना चाहो। भाई जो कमी दिखती है वो बोलो, तो प्रेम के साथ, यूँ नहीं उसका जुलूस काटो, फिर बाजा करने जाओ। इसलिए और बढ़िया काम हुआ। 40 दिन की अखंड 40 दिन की पूजा हुई है, सुबह शाम हवन चले हैं, बढ़िया गुरु महाराज का आशीर्वाद रहा, सुख शांति से पूजा निपट गई। आज भंडारे का दिन है, थोड़ी देर में साधुओं की पंगत शुरू हो जाएगी, उसके बाद भगत लोग भोजन प्रसाद लो बस। और माता रानी से, गुरु महाराज से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, माँ जो भी आपके दरबार में आए हैं उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और उनके अन्न धन के भंडार बने रखें, और कारोबार में दिन दुगुनी और रात चौगुनी वृद्धि हो, यही प्रार्थना करता हूँ। गुरु महाराज की जय, तुलसीदास महाराज की जय। अब ज़्यादा न बोलते हुए
क्योंकि थोड़ा मैं आवेश में आ गया हूँ, कारण था क्योंकि मेरे पे वो दिख ही नहीं गई जरूरी था जी। भक्तों का वो करना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने साधुओं की निंदा कर रहा हूँ, अपने गुरुभाई की निंदा कर रहा हूँ, नहीं, मैं कह रहा ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। मैं गुरु जी की जो प्रतिष्ठा बनी हुई है उस पर वो नहीं लूँगा कि हमारा कुछ कमाया नहीं, हमने कुछ नहीं कमाया अब तक, वो तो गुरु जी का करा हुआ, खाएंगे बाद उनका ही। पर मैं ये कह रहा ये बना लो, इसने बना रखोगे बहुत कुछ है। तो इसलिए घंटा 2 घंटा जो भी बनता है उसका नाम जरूर लो, भजन जरूर करो भैया। बाणे में आए हो तो भजन जरूर करो, तभी हमारी जो वृत्ति है पिछली खराब हो। बस इसीलिए कई बार मैंने बहुत कोशिश करी, प्रेम से भी कहूँ मैं भाई सुबह उठ जाओ कि खाने पीने का टाइम ही नहीं, फ़ोन में लग रहे। मैं कह रहा फ़ोन देखो कोई दिक्कत नहीं, पर 4 बजे 5 बजे बिस्तरा छोड़ दो। वो गुरु जी कहा करते, शास्त्र भी कहता है भाई सूरज लगे पे जो आदमी सोता हो, भगवान भी सुनो ही क्यों ना हो, माता लक्ष्मी छोड़ के ले जाओ उसने। तो शास्त्र कह रहा है तो उसने क्यों नहीं मानते हैं? फिर हम हांडे भगत कोई गाड़ी ले आ, दिए 100 रुपये, दिए 50 रुपये ना, उस बाबा को 100 रुपये दे दिए, मेरे को 50 क्यों दिए? अरे उसकी किस्मत उसके साथ है, तेरी किस्मत तेरे साथ है। इसका तो सीधा सीधा सवाल पर गुरुओं पर उठोता, इसका मतलब आपने अपने गुरु पे विश्वास नहीं, अपने भजन में विश्वास नहीं है। अरे मांग लिया तो भीख हो गया, तो भीख मांगनी है तो भाई तेरे और जुगाड़ है, एक तरफा हो, फिर बाणा भी क्यों बदनाम करा। इसलिए ज़्यादा न कहते हुए बाहर से जो भी अब साधु समाज आए हुए हैं, जितने भी साधु आए हैं, इनको पंगत कराओ पहले, इनकी आदर मान के साथ, धक्का मुझ कर मत करो। इतनी बड़ी भीड़ नहीं है, अब भीड़ का करना भी क्या है, हमने कोई इलेक्शन थोड़ा लड़ना है। सर जवान तो थोड़े बचे रहे, भाव से आ जाए वो थोड़े बहुत है, भीड़ तो इकट्ठी बहुत हो जा करे, ये करना हो सर। वो कहा एक साधु महाराज में सुनता करता हूँ उनको, वो कहा भीड़ भाड़ अक्सर जो है भाड़ में ले जाए मैंने, इसलिए भीड़ भाड़ नहीं चाहती, बस सर जवान थोड़े बचे रहे, भाव से आ जाओ 10 बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए सारे जो भी भगत आए हुए हैं बढ़िया, सब ने रात ने जागरण करा, जागे भी हैं, जैसा भी गाया भजन गाया चोरों ने अच्छा हुआ, जितना जिसने गाया, क्योंकि वो कोई भाव की बुकी है, वो वहाँ ये नहीं चलता भाई इतना बड़ा सिंगर बुला रखा था, इतना बड़ा कहानी होगी, बस कुछ नहीं, बुला लो पैसे खर्च कर लो, फायदा क्या है। उससे बड़ा गरीब आदमी का किसी का सारा लगा दो ना, कोई गरीब कन्या है उसकी शादी करा दो, गौशाला मंडी दान कराओ, और काम बतेरे हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ जो भी भगत है हमारे, जो भी गुरुओं को मानने वाले हैं, उनसे यही कहता हूँ भाई आपके बच्चे का जन्मदिन होता है, उस पर ज़्यादा खर्च करने के बजाय उस बच्चे ने किसी अनाथालय में ले जाओ, अंधों का आश्रम में ले जाओ, उसके हाथ से जो भी बनता है, जो आप पार्टी में खर्च करते हो वहाँ करा दो उसको, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा उसके लिए, बच्चे के लिए, फ्यूचर के लिए, न कि वहाँ पार्टियों में खर्च कर रहे, कोई फ़ायदा नहीं है। किसी बच्चे की फीस भर दो गरीब आदमी की, सरकारी स्कूल में चले जाओ। एक हमारा भगत है और तातुपुर से आता है, उसके बच्चे का मैंने अच्छी बात लगी उसकी, तो अच्छी चीज़ कहीं से भी हो ग्रहण कर लेनी चाहिए आदमी ने। तो कहना गुरु जी मैं स्कूल में गया था, अनाथालय में गया था, बच्चों को भोजन करा के आए, आज बच्चे का जन्मदिन था, तो अच्छी सोच है। अब एक स्कूल में जाऊँगा जी, 2 बच्चों की फीस भर के आऊँगा वहाँ, जो भी वहाँ किसी बच्चे की हो। तो ये हर किसी ने करनी चाहिए, अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो कर लेनी चाहिए मदद। ये उस बच्चे के लिए भी, न कि वो कि पार्टी में दिखाव कर दिया, ड्रेस लिया है, ये लिया है, मैं यूँ नहीं कह रहा मिलाओ मत, उसकी भावना में रखो, पर ये साथ साथ ये भी करा दो, वो उसके और अच्छा रहेगा उसके लिए। गुरु महाराज इसलिए अब जो है ज़्यादा टाइम हो गया है, पहले साधुओं को पंगत करा दो, उसके बाद बाहर से आए हुए जो भी मातृशक्ति देवियाँ उनको भोजन कराओ, और बाहर से आए हुए भगतगण जो भी हैं उनको भी भोजन कराओ। पूजा की रही बात, ये पूजा तो गुरु महाराज ने ऐसा धाम बना दिया है, यहाँ तो पूजा बहुत हुई है, ऐसे टाइम पे हुई है गुरु महाराज ने जब वहाँ पानी भी बाढ़ आ गया था, उसमें भी पूजा कर रखी है। तो उनके तो यहाँ वो दिव्य चरण पड़े हुए हैं, धाम बना हुआ है। अब तो हमारा काम है इसको रख रखाव करना, देख रेख करनी, और जो भी गुरुजियों की, मेरा कहने का मतलब है मेरे मान सम्मान मत करो, मैंने उस फर्क नहीं पड़ता, पर गुरुजी की मान सम्मान जो बना हुआ है हम नहीं कर सकते कुछ उनका, उन्हें तो खुद बना रखा, उस पर आँच नहीं आना चाहिए, सारों का कर्तव्य है। चल रहे हैं
चाहे गृहस्थी चले, सबका कर्तव्य है। बोलो गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।